हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैम्बियम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो लैटरल मेरिस्टेम होता है, जो कि क्या करता है, एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इंक्रीज करता है वेस्कुलर टिश्यू को। ये नॉर्मली क्या करता है, अकर करता है इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ सेल। एक जो ट्रू कैम्बियम होता है ऑलवेज क्या होता है, सिंगल लेयर में पाया जाता है। ये क्या होता है, सिंगल लेयर कंटेन करता है इनिशियल्स में, जबकि बाद में क्या करता है, डिवाइड करता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है टूवर्ड द आउटसाइड और इनर साइड, बोथ साइड में क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। डाइकॉट में क्या होता है, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो ओरिजिनेट होता है बाय द डिवीजन ऑफ पेरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट along द इनर एडेज ऑफ प्राइमरी फ्लोएम स्ट्रैंड। जो पार्ट होता है वेस्कुलर कैम्बियम का वो डिराइव्ड होता है पेरीसाइकल से, जो कि लाइन करता है आउटसाइड द प्रोटोजाइलम। जो सेल्स होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के वो डिवाइड करते हैं रिपीटली और वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स को बोथ टूवर्ड द इनर एंड एज वेल एज आउटर साइड। डाइकॉट स्टीम में होता क्या है, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपेंस होते हैं, यानी ओपेंस का मतलब वहाँ पे क्या होंगे, जो कैम्बियम होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो जो कैम्बियम प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे उसे क्या कहते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। जबकि जो कैम्बियम डेवलप होते हैं एडजेसेंट टू फेसिकुलर कैम्बियम से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। जो फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं वो एक स्ट्रिप के द्वारा क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं, कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम का, जो कि प्रोड्यूस करते हैं जाइलम टूवर्ड इनर साइड और फ्लोएम जो होता है टूवर्ड आउटर साइड में क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है क्लोज टाइप्स का होता है, यानी कि वहाँ पे जो कैम्बियम होता है वो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बिटवीन जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है वहाँ पे कैम्बियम स्ट्रिप जो होता है वो नहीं पाया जाता है रिंग। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मोस्टली क्या होता है, मोनोकॉट में अकर नहीं करता है, कुछ में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेम होता है। तो नॉर्मली हमें यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो बना होता है एक कंटिन्यूअस सीट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। ये सेल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं और स्लाइटली कैसे होते हैं, थिकर होते हैं। रेडियल्स वाल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो वाल्स होते हैं वो हाईली पीटेड होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, जो पीट होता है वो डीपली क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। न्यूमरस साइटोप्लाज्म कनेक्शन देखने को मिलेगा बिटवीन एडजेसेंट कैम्बियल सेल्स के बीच में। जो साइटोप्लाज्म होते हैं सेल्स कंटेन करते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स को, डिक्टियोसोम्स को और वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। जो सिंगल लेयर वेस्कुलर कैम्बियम होता है तो वो दो बेसिक टाइप्स के सेल से मिल करके बना होता है। एक तो फ्यूसिफॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है, रे इनिशियल्स होते हैं। ये डायग्राम में देखा जा सकता है, ये क्या है, रे, और ये जो है ये बीच वाला इसको क्या कहते हैं, फ्यूसिफॉर्म कहते हैं। तो जो फ्यूसिफॉर्म होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड में होते हैं और टेंगेस्टियल सेक्शन होते हैं, साथ में पॉइंटेड एंड देखने को मिलेगा। इसका जो लेंथ होता है मच मोर देन होता है वाइड में। और ये सेल्स क्या करते हैं, गिव राइज करते हैं एक्सियल सिस्टम को सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में। जो रे इनिशियल सेल्स होते हैं वो मच स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूसिफॉर्म सेल्स। और इसके अलावा ये लेस या फिर मोर आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं, फ्लैट एंड एक्सिस होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं गिव राइज टू रेडियल सिस्टम ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बाय फॉर्मिंग जाइलम एंड फ्लोएम रेज। एक्टिविटी की बात करें कैम्बियम का, तो जो एक्टिविटी होता है, जो सेल्स होते हैं कैम्बियम का वो डिवाइड होते हैं पेरिक्लिनल, और वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यू आइदर टूवर्ड प्राइमरी जाइलम या फिर प्राइमरी फ्लोएम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसके डेरिवेटिव क्या होते हैं, देन डिफ्रेंशिएट होता है किसमें, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। आफ्टर ईच डिवीजन जो कैम्बियल सेल्स होते हैं एक डॉटर सेल्स का क्या करता है, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है। तो जो जाइलम या फिर फ्लोएम होता है तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली अदर जो रिमेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो डिवाइड करते रहते हैं, पेरिकिनल डिवीजन होता रहता है उसमें। तो हमें प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम से क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे क्या है, कैम्बियल सेल्स है, यहाँ पे डिवीजन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, फ्लोएम का जाइलम का फॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद फिर से इसमें डिवीजन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, एक कंपेनियन सेल, साथ में फ्लोएम और जाइलम वेसल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है।
फिर डिवीजन होता रहता है। जो कैम्बियम होता है वो सिंगल लेयर होता है। बाकी सब चीज़ों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता रहता है। जाइलम और फ्लोएम का वो सेकेंडरीज में, प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। तो जो सिंगल लेयर होता है कैम्बियम का, वो अलॉन्ग विथ इमीडिएट नॉन डिफ्रेंशिएटेड डेरिवेटिव जो कि गिव एन अपीयरेंस ऑफ मल्टी लेयर कैम्बियम, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियल जोन कहते हैं। एक्चुअली में जो कैम्बियम होता है वो ऑलवेज रिमेन सिंगल्स होता है एंड अदर लेयर जो होता है इमीडिएट डेरिवेटिव होता है कैम्बियम का, तो वो क्या करता है, प्रोसेस मतलब वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। एनामोलस प्राइमरी स्ट्रक्चर्स इन मोनोकॉट, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है मोनोकॉट स्टेम का, वो कैरेक्टराइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं, स्कैटर्स होते हैं पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू में। तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू का मतलब हो गया है कि नॉर्मली वहाँ पे कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, पीथ वगैरह में वो क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होते। ग्राउंड टिश्यू यानी कि ये सब चीज़ें जो है वो कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल्स वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते आपस में। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकॉट में, वो नॉर्मली कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड यानी कि वहाँ पे कैम्बियम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, साथ में कैसे होंगे, इंडार्च टाइप्स के होंगे। तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीट के द्वारा। अगर हम डाइकॉट स्टीम के एनालॉगस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्कुलर बंडल में जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हमें देखने को मिलेगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ में। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कोजॉइंट, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल और ओपन इंडार्च टाइप्स के होते हैं। ओपन यानी कि यहाँ पे कैम्बियम जो टिश्यू होंगे वो प्रेजेंट होंगे। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन अ रिंग में, इनक्लोज्ड होते हैं कम्प्लीटली विद इन द इंडोडर्मिस और पेरिसाइकल्स। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते इन कॉर्टेक्स और पीथ में। जो प्रेजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे वेसल्स देखने को मिलेंगे हमें प्राइमरी जाइलम्स में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।